हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 39 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 25 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना क्षेत्र मिति वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका नया चैप्टर है जो कि आप इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल होता है। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृति भी कहते हैं और क्योंकि उनकी आकृतियों के गुण होते हैं, आकार होते हैं और वो परिभाषित किए जा चुके हैं। जैसे आपको पता है, त्रिभुज को हम परिभाषित कर चुके हैं कि उसके 3 साइड होती हैं और उसका हम पेरीमीटर परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उन आकृतियों का हम परिमाप, परिधि, क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखी है आकृति, आकार, गुणधर्म और परिमाप और क्षेत्रफल। तो ये आकृति आपको पता है किसकी है? त्रिभुज की है। इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका गुणधर्म क्या है? 3 रेखाखंडों की बंद आकृति होती है। आपको पता है 3 रेखाखंड होते हैं, के। इसका परिमाप कैसे निकालते हैं? अगर हमने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, तो हमें बस इन्हें ए की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें 6 दे रखी है। तो हमें 5 + 3 + 6 प्लस कर देना है, परिमाप निकल जाएगा। आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है? अब यहाँ पे आपको जो हाइट दे रखी होती है और इससे बेस दे रखा होता है, आपको हाफ यानी आधा गुणा बेस गुणा हाइट यानी ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो आपको पता है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर आपका एक मैदान है, इसमें आपको ये अंदर की जगह का बस पता करना है कि ये कितनी है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है इसकी, कितना अंदर मैं कितना फूल लगा सकती हूँ उसमें। अगर आपको पूरे में फूल लगाने हैं तो इसका आप क्षेत्रफल निकालते हैं। पर इसकी जगह अगर आपको यहाँ पे बाउंड्री में आपको रबड़ बैंड लगवानी है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कितनी लंबाई है, इसकी कितनी चौड़ाई है, तो इसे आपको परिमाप कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, तो मुझे ये बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको क्षेत्रफल और परिमाप तो पता ही है। अब हम वर्ग के बारे में देखते हैं। हमने अभी त्रिभुज के बारे में बताना। वर्ग क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सब बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाते हैं। इसके डायग्राम आप देख सकते हैं आकृति का। और ये परिमाप कैसे निकालते हैं? अगर हमने इसे ए मान लिया तो हमें 4 गुणा ए यानी 4 इंटू साइड करना होता है। हमें जिस साइड का मान दे रखा होता है, अगर साइड का मान हमें 3 दे रखा है तो 4 इंटू 3 करेंगे। और अगर हमें साइड का मान ए दे रखा है, अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 इंटू ए दे रखा है, तो आंसर आपका 4 ए हो जाएगा। तो ऐसे आपका परिमाप दे रहा होता है। और आगे अगर आपको इसकी जगह क्षेत्रफल निकालना है तो हमें साइड इंटू साइड यानी एस का स्क्वायर बोल सकते हैं, हम एस का स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर ए दिया गया है साइड की जगह, हमें साइड की जगह ए लिखा है, तो हमें ए इंटू ए यानी ए का स्क्वायर। और अगर ए की जगह हमें मान ही दे रखा है तो 5, अगर हमें 5 मान दे रखा है तो 5 गुणा 5 यानी 25 आपका आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ऐसे होता है। फिर आपको आयत दे रखा है। अब आयत आमने सामने की बराबर भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब ये जो ये और ये होता है, ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों ये और ये बराबर होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाते हैं। ये भी 90 कोण बनाते हैं, ये भी 90 कोण बनाते हैं, हर एंगल 90 डिग्री बनाता है। और इसका फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का 2l + b और क्षेत्रफल निकालने का होता है l इंटू बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई यानी l इंटू बी। तो ये आपका आयत के बारे में था। अब है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये आमने सामने की बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। इसका फॉर्मूला है 2a + b। तो ये इसका परिमाप निकालने का और बेस इंटू हाइट ये इसका आपका क्षेत्रफल निकालने का है। फिर आपका समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण और दूसरे के लंब समद्विभाजक है। अब इसमें जो चारों भुजाएं होती हैं इसकी वो बराबर होती हैं, विकर्ण होती हैं और लंब समद्विभाजक होता है इसमें।
और जैसे अगर हम इसकी एक साइड ए है तो इसका भी फार्मूला 4 × a हो जाएगा, यानी इसका भी एकदम वर्ग की तरह हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको दे रखा है 1/2 × डायगोनल 1 × डायगोनल 2। अब यहाँ पे आपको समलंब दे रखा है। आमने सामने की एक रेखा युग्मक समांतर होती है, एक रेखा युग्मक समांतर होती है और इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला a + b + c + d है, क्योंकि इसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। और यहाँ पे अगर साइड का मान हमें 5 दे रखा है, इधर 4 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, तो हमें बस इन्हें प्लस करना होता है 5, 4, 3 और 2, यानी आपका आ जाएगा इसका आंसर 14। तो आपका परिमाप 14 रहेगा। और अगर हमें इसे का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 × हाइट × a + b आपका आंसर हो जाएगा। सामान्य चतुर्भुज दे रखा है। अब सामान्य चारों रेखाखंडों की बंद आकृति होती है ये, बस इस समय यही दे रखा है, कोई भी साइड बराबर नहीं होती। और इसका फॉर्मूला भी a + b + c + d है परिमाप निकालने का। और 1/2 × डायगोनल 1 × हाइट प्लस हाइट 1 + हाइट 2 इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। फिर आपका वृत्त है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। अब एक निश्चित बिंदु से एक समान बिंदु बनाने का एक बिंदु पथ है ये, इसे हम रेडियस कहते हैं। इसे पूरे को मिला दे तो इसे हम डायामीटर कहते हैं। यानी तो ये सब आप आगे के एक एक करके इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। और इसका परिधि निकालने के लिए इसमें हम परिमाप नहीं बोलते, हम हमेशा सर्कल में हम जब भी वृत्त का देखें तो हम इसमें परिधि बोलते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। और इसका फार्मूला होता है 2πr, जिसमें हमें पाई की और आर की वैल्यू दी होती है और हमें निकालनी होती है। और इसका क्षेत्रफल निकालने का है πr²। तो ये आपका आज की वर्कशीट में बस इतना ही। आज की वर्कशीट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा था, क्योंकि आपको बस इन सब के बारे में जानना है, समझना है अच्छे से। अब आपको इनमें क्या क्या करना है, आप आकृति बना सकते हैं, आकार बना सकते हैं, गुणवत्त बना सकते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल, ये पूरी टेबल आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा नहीं करना तो आकार, परिमाप और क्षेत्रफल आप इनके नाम लिख लेंगे और इनके परिमाप और क्षेत्रफल फॉर्मूले लिख लेंगे, जिससे आपको याद रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो पे कम से कम 250 लाइक ज़रूर आने चाहिए। आप इससे आगे भी कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और आपने अभी तक कर भी दी होगी मुझे लगता है। और आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मुझे वृत्त का मुझे क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आपको पता है ये है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगर आपको पाई लिखना नहीं आता तो आप मुझे ऐसे पाई से ऐसे भी लिख सकते हैं, r², आप मुझे ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप इनमें गैप्स हो जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप क्या लिखना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।